हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर यूपी बीएड की जो भी सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, उसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स में बैठने वाले हैं उनके लिए हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यूट्यूब पे यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 2 शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ। इसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आत्मनिष्ठ विधियाँ और वस्तुनिष्ठ विधियाँ ये पढ़ी थी, जिसमें आत्मनिष्ठ विधि के बारे में हमने पढ़ा था और वस्तुनिष्ठ विधि के बारे में भी हम पॉइंट वाइज लेके चल रहे हैं। तो आज है व्यक्तिगत इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मेथड, इस बारे में पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी शॉर्ट नोट्स में ये आ जाता है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्यक्तिगत इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मेथड। इस विधि द्वारा व्यक्ति के गुण, दोषों एवं उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस विधि में किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है, जिसको समझने के लिए व्यक्तिगत इतिहास और कुटुंब के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। जिसे केस स्टडी किया जाता है वह महान प्रतिभाशाली अपराधी, मानसिक रोगग्रस्त या समाज विरोधी कार्य करने वाले भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो किसी व्यक्ति के अंदर कोई अगर क्वालिटी है या दोष है या उसका व्यवहार अलग है, तो उस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या होता है केस हिस्ट्री मेथड में कि हम उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है या उसका खुद का जो भी बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करते हैं, उस चीज़ के बारे में पता करते हैं और फिर उसकी स्टडी करते हैं, और उस मेथड को केस हिस्ट्री मेथड्स कहते हैं। और वो किन लोगों पे किया जाता है, वो ऐसा हो सकता है कि वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतिभाशाली बच्चा हो, या कुछ अपराधी टाइप का हो, या मानसिक रोगग्रस्त हो, या समाज विरोधी कार्य करने वाला हो। तो हम उसके मित्रों से या जिस घर में वो रहता है उसकी फैमिली से, उसकी फैमिली बैकग्राउंड से और स्वयं उससे भी बात करके ये चीज़ अध्ययन की जाती है। तो ये इस मेथड के अंतर्गत आता है। व्यक्ति का जैसे कि पूर्व इतिहास, उसके मित्र, स्वयं उससे, उसके माता पिता से या अध्यापक से पूछताछ करके प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन से उन कारणों को खोजा जाता है जिसके फलस्वरूप उसका आचरण और व्यवहार असामान्य होता है। अब क्रो के अनुसार उन्होंने एक बात कही थी कि व्यक्तिगत इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है। अतः इसके अंतर्गत व्यक्ति के जीवन के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है। इसलिए ऐसे जीवन पद्धति भी कहते हैं, इसको बायोग्राफिकल मेथड्स भी कहते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन के संबंध में सारी जानकारी आपको लेनी होती है। और यह विधि वास्तव में उपचारात्मक विधि का अगला स्टेप है, क्योंकि इसका उद्देश्य भी किसी व्यक्ति के मानसिक दोषों का विश्लेषण करके उसके सुधार का उपाय निकालना है। उपचारात्मक विधि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं। अब व्यक्तिगत इतिहास विधि के मेरिट्स क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, वो आइए जान लेते हैं। इस विधि का उपयोग बालक के मार्गदर्शन और उसके समाधान हेतु किया जाता है। यह पद्धति परामर्शदाता, मार्गदर्शकों और शिक्षकों के लिए बहुत ही लाभकारी एवं उपयोगी है। यह विधि बालकों के व्यवहार को समझने में सहायक होती है। इस विधि के द्वारा भूतकालीन अवस्था का ज्ञान
विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। भूतकालीन क्रम को समझे बिना किसी बालक के समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता है। व्यक्तियों को संपूर्ण रूप से जानने, समझने और उनके व्यवहार संबंधी मूल कारणों का पता लगाने में यह विधि सर्वोत्तम मानी जा सकती है। अब व्यक्तिगत इतिहास के दोष क्या हैं? डीमेरिट्स ऑफ केस हिस्ट्री मेथड्स। इस विधि में जिन स्रोतों का उपयोग सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उसकी विश्वसनीयता के बारे में किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं दी जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि जब आप परिवार से या मित्रों से या स्वयं उस व्यक्ति से उसकी हिस्ट्री जानने की आप जब कोशिश करते हैं, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि जो सामने वाला आपको बात बता रहा है वो कितना सत्य है। इस बात की आप कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो ये इसके एक दोष के अंदर आता है। और इस विधि का प्रयोग क्षेत्र भी सीमित है। केवल समस्यागत बालकों एवं व्यक्तियों के व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है। जो केस हिस्ट्री मेथड्स है, ये जो समस्यागत बालक है या कोई काफ़ी ब्रिलियंट है या कोई असामान्य बिहेव कर रहा है, केवल उन्हीं के उस पे अध्ययन किया जाता है। आप सब पे ये चीज़ मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो इसलिए इसका प्रयोग क्षेत्र भी सीमित हो जाता है। ये भी दोष के अंदर आता है। एक है कि इस विधि में नियंत्रित या व्यवस्थित परिस्थितियों में अध्ययन होना संभव नहीं है। आप इसको कंट्रोल करके या किसी ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन में आप इसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं, तो ये भी संभव नहीं है। ये भी इसका एक दोष है। अतः वैज्ञानिकता या प्रामाणिकता का इस प्रकार के अध्ययन में अभाव पाया जाता है। तो ये इसके कुछ दोष थे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।